और सुबह सुबह हम लोग को झंडा घोष करना चाहिए, जो कि हमारी राष्ट्र की पहचान है, और हमें इसका गर्व होना चाहिए कि हमने उस संविधान को, जो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वो हमने एक्सेप्ट किया था। तो ये तो रही हमारे इसके संविधान की बात और गणतंत्र दिवस की बात। आगे मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, जो कि हम लोगों ने ड्यूरिंग वॉर पेट्रोल फेस किया था। और हम लोग ऑफ पाकिस्तान एरिया में पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे। आई वॉज इन समरीन INS सिंधुराज एंड आई सर्व। मैंने उस समरीन में, उस पनडुब्बी में मैंने 10 साल सर्विस करी है, और वो मेरी लॉन्गेस्ट सर्विस थी, जो कि मैं एक ऑप्स बिलेट में कंटिन्यूसली मैंने की थी। तो उस दौरान जब हम लोग उस पाकिस्तान एरिया में थे, तो हम मशीनरी और अपने पावर को बचाने के लिए कुछ मिनिमम मशीनरी चलाते हैं और पनडुब्बी को एक ट्रिम डाउन पोजीशन में रख देते हैं, सेफ डेप्थ यानी 40 मीटर। 40 मीटर जो मैक्सिमम ड्राफ्ट होता है किसी शिप का, तो हम 50 मीटर मेंटेन करके चलते हैं और सब प्रपल्शन बंद कर देते हैं। हुआ क्या था इस दौरान कि करंट की वजह से हमारी सबमरीन पनडुब्बी जो है पानी के अंदर ड्रिफ्ट होती चली गई, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर जिस एरिया में हमने ट्रिम की थी बोट को, वो आगे जाकर के कम हो गई। डेंसिटी तो आप लोग पता हो क्या होती है। डेंसिटी मतलब पानी का जो घनत्व होता है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या मैटर कर सकती है, वो हमको तब मालूम पड़ा जब हमारी सबमरीन 50 मीटर से नीचे जाना शुरू हो गई। अब नीचे जाना तो शुरू होगी, जैसे ही हम लोगों ने एक्शन लिया तब तक 100 मीटर क्रॉस कर गए, क्योंकि डेंसिटी हैवीली चेंज हो गई। और 100 मीटर के बाद एक्शन लेते लेते हम लोग 150 क्रॉस हो गए, और फिर पंप का चेंज ओवर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम 100 मीटर क्रॉस करते हैं तो पंप का सक्शन पावर, जो पंपिंग और पावर जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम पैरेलल से सीरीज में कर देते हैं ताकि पावर ज़्यादा मिले। और वो चेंज ओवर होते होते हम 150 से 200 मीटर तक जाके स्टडी हो गए। अभी सबको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या रहेगा, क्योंकि वॉर पेट्रोल एरिया में कैप्टन फ्लो सेंटर का ऑर्डर देता है, वो भी वहाँ पे नहीं दे सकते। अब हम लोग 200 मीटर पे स्टेबल तो हो गए, लेकिन पता नहीं है कि किस तरफ जाएगी सबमरीन, और उसके बाद फिर हम लोग वापस डेप्थ गेन करना शुरू कर दिया। अभी किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो कैप्टन साहब ने नाइफ उठाया और बोला कि वी आर रेडी टू डाइव फॉरएवर, और भारत माता की जय 3 बार बोलना है हमको। सब लोग एकदम घबरा गए कि भी क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा हल जो है 400 मीटर के लिए प्रिपेयर्ड, लेकिन हम लोग 250 मीटर के बाद ही सब पानी आना शुरू हो जाता है अंदर। और हम लोग एक्चुअल 2.5 मीटर क्रॉस किए थे, 260 मीटर तक हम गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद कैप्टन सर आने गया, उन्होंने फ्लो सेंटर ऑर्डर दे दिया। फ्लो सेंटर ऑर्डर देने का मतलब ये है कि 200 मीटर नीचे आपने 400 kg से एक बबल छोड़ा, वो ऊपर आते आते कितना बड़ा बबल हो जाएगा तो हमारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और वही हुआ, हमने सेंटर फ्लो किया, लेकिन सेंटर फ्लो होने के बावजूद सबमरीन का ट्रिम नहीं रुका। हम लोग 260 पे जाके चले गए, और तब सारे टैंक्स ब्लो किए गए। 11 टैंक्स होते हैं, वो ब्लो होने के बाद हम लोग कम से कम 5 मिनट से 8 मिनट तक 260 मीटर पे खड़े रहे, और तो जितने भी हमारे मेनमेंट्स से पानी आ रहा था हम उसको इकट्ठा करते रहे। और उसके बाद वहाँ से सबमरीन धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुई। और उस दिन जो हम लोगों को पोजीशन जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सोनार ने इतना ट्रांसमिशन मिला हम लोग को, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, पीछे मोड़ वापस आउट ऑफ द एरिया और कंटिन्यू प्रपोर्शन करते रहे। हम लोग 3 दिन तक सरफेस ही नहीं किए, 3 दिन तक विदाउट एयर सर्कुलेशन, फ्रेश एयर सर्कुलेशन नहीं हो, कंटिन्यू चलते रहे। और फिर ऑफ पाकिस्तान एरिया में आए, और उसके बाद फिर हमने वेंटिलेट किया पोर्ट को, और बहुत ट्रांसमिशन था। वो हमारा मेरे लाइफ का बहुत ही रिमेम्बरेबल डे है, बिकॉज उस टाइम हम लोग को रेली में जाना हमारी आफत में आ गई। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड।